रिकॉर्ड भी हो जाए। ठीक है, तो ये फर्स्ट मॉड्यूल है। ये टॉपिक है हमारा मोशन इन टू डायमेंशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो एक्चुअली सिंप्लिसिटी के लिए हमने सपोज किया है कि मोशन दो डायमेंशन में होगी, जिनमें से एक डायमेंशन में किसी भी किस्म की एक्सेलरेशन नहीं होगी और दूसरी डायमेंशन में एक्सेलरेशन होगी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो किस समझ में आ गई बात? तो ये है हमारे पास, ठीक है जी। तो इसके बाद यहाँ पर जो है नेक्स्ट टॉपिक है। अब अगर हम बात करें किसी भी इसकी, तो इट कंसिस्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशन। ठीक है, दे मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर एसोसिएटेड विद एक्स एंड वाई एक्सिस। ऑब्वियसली एंगल तो किसी का भी होता है, लेकिन जब ओरिजिन हम सपोज करेंगे तो ओरिजिन के लिहाज से एक एक्सिस को हम एक्स एक्सिस में ले लेंगे और दूसरे को हम वाई एक्सिस में लेंगे। इसका मतलब सिंपली ये होता है कि एक्स एक्सिस में किसी भी किस्म की कोई भी मूवमेंट अगर हो रही हो तो उसका कोई भी इफेक्ट वाई एक्सिस में मूवमेंट में नहीं होगा। इन द सेम वे वाई एक्सिस में जो भी मूवमेंट हो रही है उसका कोई भी इफेक्ट एक्स एक्सिस में नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर वाई एक्सिस में मौजूद है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाई का इफेक्ट एक्स एक्सिस में मोशन पे नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस में जो मूवमेंट होगी वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, वहाँ पर किसी भी किस्म की एक्सेलरेशन नहीं होगी। वहाँ पर जो डिस्टेंस इक्वेशन बनेगी वो एक्स इक्वल टू वी डी बनेगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? जो लास्ट वाली है तो पोजीशन वेक्टर किसी भी उसका हम निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, यानी किसी भी पोजीशन पे उस टू डायमेंशनल एक्सिस में कहीं पर भी अगर वो पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है तो उसको हम इस पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ एजम्पशन है जो कि हमें शुरू में सपोज करनी पड़ती है, उसके बगैर सॉल्व करना मुश्किल होगा। तो उसको हम देखते हैं पहले। स्क्रीन शो नहीं हो रही? स्क्रीन सबको शो नहीं हो रही क्या? कि मैंने तो स्क्रीन यहाँ पर तो आ रहा है कि स्क्रीन शेयर हो रही सबके साथ। स्क्रीन सबको नजर आ रही है? ठीक है, मैंने सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया, अपने आपको अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। तो सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? कह सकते हैं? यस सर, स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा, यस सर। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। जब मैं आपसे पूछूँ तो उस सवाल का जवाब दीजिएगा, ठीक है? तो किसी भी किस्म की मूवमेंट के लिए कॉक्सल जो हमने वाई एक्सिस में लिया वहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो भी कोई वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं है, बल्कि वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो चेंज नहीं, इसका मतलब ये कि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के नतीजे में उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, इन टर्म्स ऑफ स्पीड एज वेल। जो इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस है उसको हमने सपोज किया हुआ कि वो जो है वो नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर। होती ज़रूर है और ऑब्वियसली होनी भी चाहिए, लेकिन हमने सपोज किया हुआ है कि इसकी कोई खास इफेक्ट नहीं होंगे। और ये सिम्प्लिसिटी है, ये अप्रॉक्सीमेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट जो स्लाइड है, ये क्या हो गया? डायग्राम कहाँ पे? एक मिनट।
हूँ। जस्ट अ मिनट, मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ। जरा सा ये पिक्चर में मसला आ रहा है, पिक्चर बहुत ज़रूरी है शेयर करना। सबको नज़र आ रही है स्क्रीन पे पिक्चर? यस सर, आ रही है। ठीक है, तो ये सॉरी, ये कुछ मसले इसके साथ भी होते, तो ये थे। तो ये डायग्राम देखिएगा, यहाँ पर आपको वाई कंपोनेंट नज़र आ रहा है, जो कि इसमें एरो देखिए ख़ास तौर से कि जो रेड एरो है, ब्लैक बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ बाय यूजिंग एनोटेशन। ये देखिए रेड एरो जो है, डार्क रेड, ये है रिजल्टेंट वेलोसिटी बिकॉज ऑफ द टू कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, और इसमें गौर कीजिएगा कि जो एक्स एक्सिस का जो एरो है उन्होंने हर जगह कांस्टेंट रखा है। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि एक्स एक्सिस का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, क्योंकि उसमें कोई एक्सेलरेशन सिरे से है ही नहीं। लेकिन जो आपके वाई एक्सिस है उसमें बतदरीज कमी होती जा रही है बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब आप अपवर्ड मूव करते हैं तो वेलोसिटी कम होती है और मैक्सिमम हाइट पर जाकर जो है उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। उसके बाद बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, बजाय अपवर्ड डाउनवर्ड हो जाएगी और एंड में ये रहेगी। तो इस तरह से वाई एक्सिस के कंपोनेंट में चेंज आता है बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जबकि एक्स एक्सिस में किसी भी किस्म की कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए वहाँ पर किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती। तो इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है वो चेंज नहीं होगी, जो वेलोसिटी वाई एक्सिस में है उसमें तब्दीली मुसलसल आएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट जो तो आप ये देखिए यहाँ पर, अब इसमें जो कमी आती है वो किस वजह से आती है। तो ये तो आपका एक पॉइंट है एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन ना हो और किसी की, तो उस पॉइंट पार्टिकल को यहाँ होना चाहिए, लेकिन डिस्टेंस में हाफ जी टी स्क्वायर की कमी की वजह से वो पार्टिकल यहाँ होता है। तो जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एक्स इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वहाँ पर जब हम ग्रेविटी लगाते हैं क्योंकि डाउनवर्ड तो माइनस साइन आ जाएगा, तो डिस्टेंस में जो कमी होती है वो एक्चुअली बराबर किसकी होती है, हाफ जी टी स्क्वायर के। तो उसूली तौर पर अगर एक्सेलरेशन ना हो, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो इस पार्टिकल को यहाँ होना चाहिए। बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो पार्टिकल यहाँ पर। ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। दोबारा देखिए यहाँ पर एक और जगह बताइए, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। पॉइंट ए जो है उसका मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है, पॉइंट बी जो है वो उसकी रेंज है। तो ये रेंज है और ये मैक्सिमम हाइट है। अच्छा, इसमें एक बात याद रखिएगा कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए, किसी किस्म का प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए हम ये बात ध्यान में रखेंगे कि वेलोसिटी के जो रेंज है, जो हाइट है, जो पुराने फार्मूले आपने रेक्टाइल मोशन के स्टडी किए हैं वो वहाँ पर उस वक्त तक एप्लीकेबल होंगे जब लॉन्चिंग हाइट और डेस्टिनेशन हाइट चेंज ना हो। ठीक है, अगर लॉन्चिंग एंड डेस्टिनेशन है डिफरेंट होगी, डिफरेंट हाइट्स पर होगी या वो डेप्थ पर होगी, तो उस सूरत में पुराने फॉर्मूले नहीं लगेंगे और आपको 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो आपने पहले स्टडी की थी। इज दैट राइट? दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगेगा, ये रेंज का फॉर्मूला लगेगा, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये तमाम जो फार्मूला है इसे वो उस वक्त लग सकते हैं जब आपकी लॉन्चिंग हाइट और डेस्टिनेशन हाइट ये दोनों अगर एक ही हाइट पर हैं तो उस सूरत में लगेंगे। अगर इन दोनों में ज़रा सा भी ऊपर नीचे का फ़र्क हो जाएगा तो उस सूरत में फिर ये नहीं लग सकती। ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अच्छा, जो फार्मूले आपने पहले स्टडी की तो मैंने डायरेक्ट लिख दिए हैं। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट वी नॉट साइन थीटा ओवर जी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज। ठीक है ना, मैक्सिमम रेंज में हम अगर 45 रखें तो ये वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी हो जाता है, जो कि मैक्सिमम रेंज का फार्मूला है जिसमें एंगल 45 हो। ये भी आप कर चुके हैं। तो नेक्स्ट पे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो स्लाइड है आपके पास उसमें है, और ये मैंने जो जो कुछ कहा था वो मैंने लिख दिया कि अगर
सेम हाइट पर है तो ये लग सकते हैं, अदरवाइज नहीं लग सकते। ठीक है। अब ये है कि दूसरा पहला काम जो हमें करना पड़ता है वो ये करना पड़ता है कि हमें हर सूरत में जो मूवमेंट है, जो मोशन है जिसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, उसको ड्रॉ करना पड़ता है। और उस ड्राइंग करते वक्त हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसमें तमाम नोन एंड अननोन वेरिएबल जो आपके दिमाग में हो वो आ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो इनिशियल वेलोसिटी और लॉन्चिंग एंगल है जो गिवन है इसमें, उसके लिहाज से हम जो है उनको दो वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में सॉल्व करेंगे, वी एक्स और वी वाई। ये पहला काम करेंगे। उसके बाद हॉरिजॉन्टल पूरी मूवमेंट को, मोशन को अलग सॉल्व करेंगे, वर्टिकल मोशन को पूरी अलग सॉल्व करेंगे अगर पॉसिबल हो। अगर किसी वक्त ऐसा आ जाए, डेटा इस तरह से गिवन हो कि ऐसा मुमकिन ना हो, तो फिर हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज करते हैं। इफ इट डज नॉट वर्क देन वी हैव टू स्टैक अप एंड वी हैव टू यूज द इक्वेशन ट्रेजेक्टरी, जिसमें आप गौर कीजिएगा कि वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों एक ही इक्वेशन के अंदर मौजूद है। ये वाइड इक्वेशन है जिसमें आप दोनों मूवमेंट के वेरिएबल्स लेकर एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अबव इक्वेशन यूज व्हेन यू हैव टू कंसीडर बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन। ठीक है। अच्छा, अब ये एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व एग्जाम्पल भी है, अगर नहीं है तो यहाँ पे देख लीजिए कि अ लॉन्ग जंपर लीव द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल एंड एट स्पीड ऑफ 11 मीटर पर सेकंड, हाउ फार इट डज जंप, व्हाट मैक्सिमम हाइट इट कैन रीच। तो पहली बात तो ये कि जिस हाइट से वो जंप करेगा उसी हाइट पर उतरेगा। तो पहली बात, इसमें तमाम पुराने फॉर्मूले लग सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट आपको निकालनी है। ये इसकी एक इलस्ट्रेशन है, ये देखिए, ये डायग्राम है इसकी, मैंने खुद बनाई हुई है। और उसके बाद नेक्स्ट हम क्या लगते हैं, मैक्सिमम रेंज का फार्मूला लगाते हैं, 7.94 मीटर आता है। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला 0.722 मीटर आता है। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल था, जिसमें सबसे पहली चीज़ थी कि यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम, जिसमें आप तमाम चीज़ें दिखाएं और उसके बाद सॉल्व कर लें। ये सिंपल फार्मूला था। अब दूसरा जो सवाल है, इसमें ज़रा मसला है। इससे मसला ये है कि स्टोन जो है बहुत ही ऊपर की बिल्डिंग से फेंका गया है 30 डिग्री के एंगल के लिहाज से, और वो नीचे आके गिरा है। अब क्या हुआ कि लॉन्चिंग हाइट और डेस्टिनेशन हाइट जो है वो सेम नहीं है। बिल्डिंग जिस जगह से, जिस हाइट से उसने पत्थर को थ्रो किया 45 मीटर की है। ठीक है, और उसकी इनिशियल स्पीड जो 20 मीटर पर सेकंड है, एंगल 30 डिग्री है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू, मतलब जो सवाल मालूम करना है, आपको टाइम मालूम करना है और कि कितने टाइम लेगा वो नीचे पहुंचने में, और उसके अलावा आपको ये मालूम करना है कि जब वो बिल्कुल ज़मीन पर टकराएगा उसकी वेलोसिटी क्या है। तो ये एक इलस्ट्रेशन है, देखिए यहाँ पर, कि आपने पत्थर को थ्रो किया इस पॉइंट से और ये एंगल बनाता हुआ 30 डिग्री का यहाँ पर आके गिरा। अब जो लॉन्चिंग हाइट है वो इधर है 45 मीटर की हाइट पे, और जो लैंडिंग हाइट है वो 0 है। ठीक है। इसका मतलब ये कि लॉन्चिंग हाइट और डेस्टिनेशन हाइट सेम नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर पुराने फॉर्मूले नहीं लगा सकते, पहली बात। दूसरी बात जो आपको सपोज करनी पड़ती है वो ये कि वेयर इज द ओरिजिन, कहाँ से मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। आप ओरिजिन यहाँ भी ले सकते हैं, आप ओरिजिन यहाँ भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने ओरिजिन यहाँ पे लिया। जैसे ही मैंने ओरिजिन यहाँ पे लिया तो इस पॉइंट पर एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यू 0 हो गई। जैसे एक्स और वाई एक्सिस 0 हो गई तो ये जो डिस्टेंस है 45 मीटर, अब ये हाइट नहीं है, इट बिकम्स अ डेप्थ। और कहीं पर किसी फार्मूले में जब भी हम 45 मीटर इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ नेगेटिव साइन लगाएंगे, विच शोज दैट कि हम नीचे जा रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है सबके? आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं, चाहे तो बोल दें। सर जी ये पॉइंट दोबारा रिपीट करें। देखें, ये जो पहली बात जो हमें करना पड़ता है, हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। डायग्राम ड्रॉ कर लिया आपने, डायग्राम में नजर आए कि ये 45 मीटर के हाथ से एक बंदा खड़ा हुआ है, इसने एक पत्थर लिया, पत्थर को 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंक दिया। ये फेंकता पत्थर जो है घूमता हुआ गया नीचे और नीचे आके गिरा। अच्छा, ये जो इसकी लैंडिंग हाइट है और ये है इसकी लॉन्चिंग हाइट, यानी बहुत ऊपर से फेंका, बहुत नीचे आके गिरा। क्योंकि ये एक ही हाइट पर नहीं है, इसका मतलब ये कि पुराने जो फार्मूले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के वो इस्तेमाल नहीं हो सकते। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, वेयर इज द ओरिजिन। प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए ओरिजिन डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। ओरिजिन के यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ हम नीचे इसकी डेप्थ में, इसके पाँव में, मतलब बिल्कुल बेस में भी ले सकते हैं। मैंने ओरिजिन लिया है यहाँ पर जहाँ से मैंने पत्थर को थ्रो किया, और ऑब्वियसली सबसे बेस्ट चॉइस यही होती है कि जिस जगह पर मूवमेंट स्टार्ट हो वहीं पर ओरिजिन लिया जाए। जैसे ही मैं इस जगह पर ओरिजिन लेता हूँ, इस मकाम पर एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यू हो गई 0। अगर मैं राइट साइड पर जाऊँगा तो एक्स एक्सिस बढ़ेगा, अगर मैं ऊपर जाऊँ, अगर मैं लेफ्ट साइड पर जाऊँगा तो वाई एक्सिस नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं वाई एक्सिस में ऊपर जाऊँगा तो वाई एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर मैं नीचे जाऊँगा तो वाई एक्सिस नेगेटिव होगी। ये जो बिल्डिंग की हाइट मैं कह रहा हूँ 45 मीटर, अगर मैं ओरिजिन यहाँ पे ले लेता हूँ, ये 45 मीटर अब हाइट नहीं रहेगी, इट बिकम्स द डेप्थ। और जब ये डेप्थ होगी तो फिर इसके साइन के साथ नेगेटिव साइन आएगा -45 मीटर, जो कि हम इस्तेमाल करेंगे। क्लियर सबको?
यस सर। यस जी सर। सर। जी जी बोलिए, किसी को समझ में ना आया हो तो। आ गया सर। चलिए जी, नेक्स्ट 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 अब सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहला काम क्या है कि हमें जो है सर जी जी तो इसके लिए फिर पुराने फार्मूले नहीं लिख सकते तो नहीं लग फिर सकते, ये नहीं लग नए सकते। फिर हम तो सिंपल नए। फार्मूले जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, वी यस एस सर। इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, जी की जगह यस माइनस हो सर। जाएगा, ठीक है ना। एस इजिकल टू वी आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टू जी एस इजिकल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, वो लगेंगे फार्मूले। तीनों सर। तीनों में तो मतलब डिपेंड करता है ना कि डेटा कैसा गिवन है, इनमें से जो सही है बेहतर होगा सर। वही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके। सेकंड जो प्रॉब्लम है इसमें, अब सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम इसको रिजॉल्व करेंगे दो हिस्सों में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो जो वी एक्स आएगा, वी एक्स नॉट कॉस थीटा, वो आएगा 17.3 मीटर पर सेकंड, वी वाई जाएगा वी नॉट साइन थीटा 10 मीटर। इसमें फार्मूला क्या है, हम 30 हमने वी नॉट रखी है, एंगल जो हमने 30 डिग्री रखा, कॉस 30 की जो भी वैल्यू है उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 17.3, और साइन थीटा की जो भी वैल्यू उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आना, ठीक है। तो ये सिंपल फार्मूला है जो कि रेजोल्यूशन ऑफ आपने स्टडी किया होगा। नेक्स्ट जो है वो वी मस्ट डिसाइड, जो मैंने लिखा था, वी मस्ट डिसाइड द ओरिजिन बिकॉज वी विल डिफाइन एवरी पोजीशन फ्रॉम देयर। इफ द ओरिजिन इज वेयर द स्टोन वाज थ्रोन देन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग विल बी टेकन एज अ डेप्थ एंड यूज विद नेगेटिव साइन। जो बात मैंने आपको भी समझाई थी, मैंने लिखी भी दी है, अगर मैं गलती से मेरी बात जहन में हो जाए तो ये स्लाइड में लिखी हुई भी है। अब हम इन दो पूरी प्रॉब्लम को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है। सबसे पहले वी एक्स आपके पास आ गया, वी वाई आ गया, और वाई को हमने माइनस साइन के साथ क्योंकि क्योंकि ओरिजिन हमने ऊपर लिया है। रिक्वायर्ड क्या हमारे पास, हमें टाइम निकालना है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। रिमेंबर इट्स नॉट वर्टिकल, फाइनल वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी। दोनों कंपोनेंट जो हम करते हैं वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, उसका रूट लेंगे, उसके बाद जाके निकलेगी। ये वी एक्स और वी वाई नहीं पूछी गई बल्कि रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइनल पूछी गई है, तो उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। फॉर द टाइम वी कैन नॉट यूज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एज वी डू नॉट नो द रेंज येट, हमें रेंज मालूम नहीं है। तो सो वी स्टक विद द वर्टिकल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी के साथ हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, फाइनल वेलोसिटी नहीं मालूम। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज नहीं कर सकते, हमें जो है वो डिस्टेंस नहीं मालूम या फाइनल वेलोसिटी उसमें भी नहीं मालूम। तो ये एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जब हम इसमें वैल्यूज रखेंगे, हमें निकालना है टाइम, वाई मालूम है -45, वी नॉट मालूम है हमें, वर्टिकल है ये, तो ये 10 होगा, और 9.8 ये मालूम है, तो ये बन जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो उसका फार्मूला आपको मालूम है, एक्स इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 40/2 है। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, 7th 8th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। उस इक्वेशन को हमने यूज़ किया है और आगे बढ़े, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये आ गई, ये क्वेश्चन लिखी हुई है, क्वेश्चन हमने लिखी है यहाँ पर, और हमारे पास जो टाइम आया है 4.22 सेकेंड है, ये मीटर नहीं है, सॉरी गलती से यूनिट चेंज कर लीजिएगा। टाइम जो है 4.22 मीटर है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बस हम निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती। वर्टिकल वेलोसिटी जो निकाली वो आई -31.3। माइनस साइन ये करता है कि शो करता है कि ऑब्वियसली वो डाउनवर्ड चला गया है। ये उसी वक्त पॉसिबल था जब उसकी वेलोसिटी जो है वर्टिकल वो नेगेटिव हो जाए, ठीक है। तो ये हमें मालूम हो गया, और उसके बाद जो है फाइनल वेलोसिटी मालूम हो गई। अब हमने करना क्या है, ये आपका काम है, आप लोग कीजिएगा। वी एक्स है मालूम है कि वो 17 आई है, वी वाई में निकाला -31, स्क्वायर करके सम करेंगे, रूट करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। वैसे ये प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व हुआ है उसमें बुक में, और वहाँ से हम कर सकते हैं। कोई सवाल आपको करना है, टाइम जो हमारे पास 8 मिनट रह गई, ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। सर कौन से बुक में मौजूद हैं? फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर बाय सर्वे एंड जेविट, और इसकी यस एडोप इसकी फोटो कॉपी जो मतलब इसकी जो पीडीएफ कॉपी वो अवेलेबल है फ्री। अगर यस आप सर। चाहें तो मैं शेयर कर दूँ आपको, अभी स्क्रीन पे दिखा दूँ ये आपको बुक। यस सर। यस यस सर, सर। कर दे। एक मिनट रुकिएगा। नजर आ रही है सबको भाई इस बुक? यस सर। यस सर।
अभी तो फर्स्ट ईयर का रिकॉल किसी ने सवाल किया, फर्स्ट ईयर का प्रोजेक्टाइल मोशन सही है, लेकिन फर्स्ट ईयर के प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने अमूमन वो केसेस स्टडी नहीं किए जिसमें हाइट चेंज होती है। तो हमने थोड़ा स्टडी किया। इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसमें हम 2-3 और मैगल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें आप देखिएगा कि चीज़ें कुछ और भी डिफरेंट है। फिर मोशन विद रेजिस्टिव फोर्स भी करेंगे। रेजिस्टिव फोर्स आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में नहीं किया होगा, तो ये अंडर ग्रेजुएट लेवल से आप इंटर लेवल से अंडर ग्रेजुएट लेवल में आ जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ है ये। जी शेयर हो रही है सबको नजर आ रही है Yes, स्क्रीन sir. पे? ये प्रॉब्लम है जो मैंने Yes, सॉल्व की, सैंपल प्रॉब्लम है। ये जो वार्म अप होता है वो हमारा ऐसे होता है कि सैंपल प्रॉब्लम के, फिर हम इसके अनसीन प्रॉब्लम करेंगे इसके बाद वाले में। तो ये सॉल्व हुआ है, देखिए 10 - 4.22 सेकंड आया। फिर फाइनल वेलोसिटी में निकाली वीएफ से -31.3, और फिर बाद में जो आपका सम दोनों कंपोनेंट को स्क्वायर करके सम करेंगे तो हमारे पास 35.8 फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये सवाल तो जो हमने सॉल्व कर लिया। एनी क्वेश्चन इसमें? नो सर। तो नेक्स्ट जो क्लास है, क्योंकि वो अनसीन है तो मैं उसमें व्हाइट बोर्ड यूज करूंगा, तो 15-20 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लियर? ठीक है Yes, सर। sir. ठीक है, मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू।